कश्यपु हिरण्याकश्यपु विष्णु भगवान का बहुत बड़ा शत्रु था। काहे कि भगवान ने इसके भाई हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लाया था। अब इसे उस बात की तभी से ये विष्णु को शत्रु माना और अपने को देवता मानता था। इसकी पत्नी थी जिसका नाम था कयाधु। हिरण्याकश्यपु के 4 बेटा थे, संहलाद, अहलाद, अनुहलाद, प्रहलाद। 3 बेटा तो इसके हो गए थे, संहलाद, अहलाद, अनुहलाद। अब महाराज 3 बेटा इसके हो चुके थे। अब ये सोचा कि मैं विष्णु से बदला लूंगा। ये दिन रात इसी रट में रहता था, अपने को भगवान कहता था कि हिरण्याकश्यपु भगवान है, विष्णु कोई भगवान नहीं है। महाराज संजोग से एक दिन इसने सोचा कि मैं चलूं ब्रह्मदेव का तपस्या करूं, अब ब्रह्मा जी आवे तो मैं अमर होने का वरदान मांगू। अभी अमर होने के वरदान मांगने के लिए तपस्या करने के लिए तैयारी बना लिया। आज जैसे तप करने के लिए चला जा करके जैसे ध्यान लगा रहा है, बैठ करके आसन लगा के ब्रह्मा जी का, आज तैसे वही समनवा वृक्ष पर बैठा था एगो तोता बैठा था। आज जैसे ही ध्यान लगावे तोतवा तुरंत बोलना चालू कर देता था। जैसे ही ध्यान लगावे वैसे तोता बोले नारायण 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 नारायण। महाराज ही परेशान हो जाए, मेरे शत्रु का नाम बार बार ये तोता ले रहा है। फिर थोड़े देर बीतता था, फिर जो है थोड़े देर बीते फिर ध्यान लगावे, फिर तोतवा बोले नारायण 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 नारायण। महाराज परेशान हो जाए, फिर ध्यान लगावे। आज ऐसे ध्यानवा लगावे वैसे तोतवा बोल पड़े नारायण 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 नारायण। ये हो गया परेशान। आज जब थक गया तो उठाया अपना बोरिया बिस्तर, कहा आज के साइड खराब है। तोता जो है ना सब साइड खराब कर दिया, चला गया। घर गया महाराज। जब रात्रि हुआ कयाधु के साथ शयन करने गया। शयन के समय संजोग से महाराज कयाधु ने कहा, अरे इस तरह से क्यों जिद किए हैं? नारायण का ही नाम लीजिए, कल्याण हो जाएगा। काहे इस तरह से आप दुश्मनी कर रहे हैं? भगवान से शत्रुता करके आप कैसे रहेंगे? उसने कहा फिर मेरे दुश्मन का नाम ले ली। महाराज वो रतिया के ने इनसे 108 बेर कयाधु ने गुस्सा लगा लगा के कहा गया ना, अरे प्रेम से चाहे ऋषिया के जैसे नाम लेंगी कल्याण हो। धर्म के मार्ग पर अरे सीधा उल्टा जैसे चलिए चलिए महाराज, उसका रास्ता एक ही होगा, मोक्ष। उसी प्रकार से ये जितने नारायण का नाम है वो कहे फिर नारायण का नाम मेरे सामने मत लो, मेरा दुश्मन है। फिर कयाधु थोड़ी देर बाद कहती थी कुछ न कुछ, फिर कहे नारायण का नाम मेरे सामने मत लो। महाराज इस तरह से करके कयाधु ने उस रात्रि में 108 बार इसके मुख से नारायण का नाम जपवा डाली हो। आज जैसे 108 बार नारायण का नाम लिया, भगवान की कृपा से उसी दिन कयाधु को गर्भ हुआ और गर्भ में भगवान का भक्त आ गया। बोलिए साचे दरबार की जय। जैसा चित्तवृत्ति सोचेगा आदमी वैसा न हर चीज होगा। अब ये भगवान नारायण को 108 बार पुकारा था हो, इसलिए जो पेट में गर्भ बना वो भी भगवान का भक्त निकल गया।
महाराज इधर अब क्या किया, ये सुबह उठा, फिर स्नान ध्यान पूजा किया और निकल लिया फिर तपस्या करने। आज तपस्या करने लगा जा करके। आज जब तप करने लगा तो महाराज तप करते करते ब्रह्मा जी दर्शन दे दिए। आज जब ब्रह्मा जी दर्शन दिया, इधर महाराज प्रहलाद जी का जन्म हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रहलाद जी का जन्म हो गया और वो बचपन से ही नारायण 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 का जप करने लगे। भगवान के अनन्य भक्त महाराज। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हमें ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बतलाओ क्या चाहिए। इसने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, लेकिन सिस्टम मैं बताऊंगा कैसे, डायरेक्ट नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। महाराज कलयुग के मनुष्य ने बड़ा होशियार हो, बड़ी होशियार। एक बार के बाद ये एक बुढ़िया माई रही, ठीक नहीं। वो बुढ़िया वरदान तो मांगब, लेकिन अब भाई अमर तो हो गए, लेकिन सिस्टम बताई हम कैसे। कहले ब्रह्मा जी बताओ। कहले कि हमने दीने में मरी न राती में मरी। कहने जाओ बेटा ये मस्त पिटे। कहले हम कब्बों ने मरी। कहले जा बेटा ये मस्त। कहले कि हमने कोनो शस्त्र से मरी, आने कोनो ब्रह्मा के बनावल शस्त्र से मरी, ने मनई के बनावल से मरी। कहले ये मस्त। कहले ने घर में मरी बाहरे मरी। दिमाग लगावे फटाक फटाक, लेकिन आदमी कितनो दिमागदार होला, एक माइनस छोड़ी जाला। बोलिए साजे दरबार की जय। ये कितनो बढ़िया होला, एक अवगुण जरूर होला। जिसके अंदर 100 गुण है महाराज, एक अवगुण जरूर होला। अगर अवगुण नहीं रहा तो परमात्मा हो जाएगा, वो परमात्मा हो जाएगा। अब ये कल है कि न घर में मरी न बाहरे मरी। ये मस्त। कहला न दीने मरी न राती मरी। कहला ये मस्त। कहले 12 महीना कब्बों ने मरी। एक कोर से छोड़े ना ब्रह्मा जी के बनले जाए। कहले 12 महीना में कब्बों ने मरी, 12 महीना न होला बाबू हो। कहला ये मस्त। अच्छा सारा बात तिखार ले गई, सब तिखार ले गई। ब्रह्मा जी कहना जाओ ये मस्त। कहले न मनई से मरी, न दानव से मरी, न मनई से मरी, न जानवर से मरी। कहना ये मस्त जाओ, ठीक है। अब कहले आइए अमर, मैं अमर हो गया। अब मुझे विष्णु क्या मारेगा, अब मैं खुद नारायण हूँ। अब सबसे कहने लगा मैं भगवान हूँ, मैं खुद भगवान, हरिया कश्यप भगवान। घर गया। आज जब घर गया, छोटे से प्रहलाद जी थे। अब प्रहलाद जी दौड़ कर के आए और लेकर के गोदी में खिलाने लगा। अब महाराज जैसे गोदी में खिलाने लगा, कहा बेटा क्या हाल चाल है। प्रहलाद जी ने कहा सब नारायण की कृपा है। अब तो कपार पकड़ लिया। नारायण नारायण नारायण, मैं नारायण के नाम से परेशान हूं। अरे अभी तक तो मैं सुनते सुनते तक था, लेकिन ये मेरा बेटा भी अब नारायण का नाम जपने लगा। तुरंत गोदी में सुता दिया। कहा बेटा ऐसा है ना, ये नारायण नारायण कोई नहीं है, नारायण तुम्हारे चाचा का वध किए दुश्मन है। दुश्मन के नाम है नहीं लेना चाहिए। नारायण जानते हो, भगवान हिरण्यकश्यपु हैं तुम्हारे पापा। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भगवान तो स्वयं सिर्फ नारायण है जो सबके पालन करता है। गुस्सा से यार को बोला। अब ले गया, इनके एडमिशन करवा दिया। गांव में जितना भगवान के मंदिर था क्षेत्र में सब बंद करवा दिया, खाना मारवा दिया,
सब मंदिर में ताला मारा, कोई मंदिर में पूजा नहीं होगा, सब हिरण्यकश्यप भगवान का पूजा होगा। बाबू इसके बाद जो है क्या किया कि ले गया लड़के को और एडमिशन कर दिया। हिरण्यकश्यप महाविद्यालय अपना चल रहा था इसका, उसी में एडमिशन करा दिया। अर्मक और संड ये शुक्राचार्य जी के पुत्र थे, ये उसमें अध्यापक थे लोग, और ये दोनों मास्टर रहे, अर्मक और संड। बोलिए साझे दरबार की जय। महाराज अर्मक और संड नाम के शुक्राचार्य के ये पुत्र थे। ये उस विद्यालय के एक तो प्रिंसिपल रहे, एक तो मास्टर रहे। बाबू हिरण्यकश्यप महाविद्यालय चल रहा है, बच्चे को उसमें प्रहलाद जी को छोड़ दिए। अब प्रहलाद जी के जितना पढ़ा में जब देखते इसे पढ़ा के चली जाए तो जितना लड़के रटले रहे, और प्रहलाद जी बैठ जाए कुलिंग से बोला, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे महाराज, अभी जितना लईके रटले रहे वो पढ़ा के दू जने हटे, आई पढ़ा के फिट कईने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सारा रचतन के लईके भगवान विष्णु के जब करते थे हो। आयो करे बाद जब खेला हो के बीच में प्रहलाद जी बीच में खड़ा हो जाए, आरी आरी सारा राक्षस के लईके हैं, आ बीचे में से गावे सगरो नाचे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज अब लईकन के गोला बना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपवा रहे थे। आज संयोग से हिरण्यकश्यप के मन में आया कि चली देखी जाए, विद्यालय को घूम लिया जाए, विद्यालय में क्या हो रहा है और प्रहलाद की पढ़ाई लिखाई कैसी। बाबू हो जैसे आया देख रहा है गोला बना करके, और प्रहलाद जी वही में भजन गवा रहे हैं। तुरंत चिल्ला करके बोला, साहब चुप। अर्मक और संड दोनों जवन शुक्राचार्य के लड़के मास्टर साहब लोग थे, ये भागल दौड़ल आ रहे हैं। कहा रे मूर्खों, क्या तुम लोग पढ़ा रहे हो? मेरे शत्रु का नाम जपवा रहे हो विद्यालय में? मेरे शत्रु का नाम जपवा रहे हो? अभी दोनों जने हाथ जोड़ लिए। प्रहलाद को कहे, बेटा हाथ जोड़ो नहीं, हम लोगों के नौकरी खतरे में है, अब्बो से सुधर जा बेटा, अब्बो से सुधर जा, हम लोग के नौकरी खतरा में बा, सस्पेंड हो जाएंगे हम लोग। महाराज लेकिन प्रहलाद जी का माने, अंततः प्रहलाद जी के विद्यालय से भी निकाल के ले गया हिरण्यकश्यप को। फिर समझाने लगा, बेटा अरे
ऐसा है ना, तुम्हारे भगवान सबके भगवान हम हैं, तुम्हारे पिताजी हिरण्यकश्यप। नहीं आप भगवान नहीं हो सकते। गुस्सा से आग बोला। प्रहलाद जी महाराज उसके बाद घूमते घूमते चले गए, कहाँ जानते हैं? गांव में। आज जब गांव में गए तो एक कुम्हार का घर था। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाया हुआ, और मिट्टी का बर्तन जब बनाया था, आवा लगाया था, हो आए आवा में आग लगा दिया। आज जैसे ही आग लगाया, वही में छोटे छोटे बिलारी के बच्चा थे, उसी में बिल्ली के बच्चा थे। ये देख करके अब घबरा गया, अब तो आग लग गई, बुतेगी ही नहीं। अभी रो रहा है कुम्हार, रो रहा कि आज मेरे हाथों में इतना बड़ा पाप हो गया। तौले प्रहलाद जी पहुंच गए, कहे काका काहे रो रहे हो? कुम्हार ने कहा बेटा इसमें बिल्ली के बच्चे हैं, मैंने आग लगा दिया, जल जाएंगे हो, आज मेरे हाथ से बड़ा भारी पाप हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा है ना काका, नारायण का नाम लीजिए सब ठीक हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ करके जपवाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज आज जपवाने लगे, 108 बार जपवाए। आज जब यावा भूत गया हो, आज ऐसे यावा भूता, और उसमें से चारों बिल्ली के बच्चा दौड़ते हुए निकल गए। वाह, चारों बच्चे दौड़ करके बिल्ली के उसमें से निकले तो भाग गए। देख करके कुमार बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह, नारायण के नाम में इतनी शक्ति है। वो अब प्रहलाद जी आए, लगा समझाने हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी नहीं माने, ये ले जा करके काल कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया, और उसी में कालिया नाग छोड़ दिया। कहा कि ऐसे पुत्र न रहने से अच्छा बिना पुत्र के रहना, ऐसे पुत्र न रहे ठीक है। मेरे शत्रु का नाम जप रहा है, उसी में छोड़ दिया। कहा कोई खाना पानी नहीं देगा इसे, और इसी में सर्प डस करके इसे मार देगा। महाराज इसके बाद जानते क्या, अर्धरात्रि हुई, अब भगवान नारायण मैया कयाधु के रूप बना करके आए, थाली में खाना लेकर के, और थाली में खाना लेकर के जैसे आए, गेटमैन दरवाजा खोल, रानी आएंगी, दरवाजा तुरंत गेट खुला, और भगवान जाके प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठा करके खिला रहे हैं। आई इधर परमात्मा दूसरा रूप बना करके प्रहलाद बन के छोटा सा, अब प्रहलाद बन के मैया कयाधु के पास चले गए। कयाधु मैया के पास जाकर के कहे मैया खाना नहीं खिलाएगी क्या? कयाधु ने गोदी में लेकर के भोजन कराया हो। उसके बाद परमात्मा वहां से चले गए। आज ऐसे रात्रि हुई, सुबह हुआ, हिरण्यकश्यप सोचा आज तो रात में कालिया डस करके इनको ले लिया होगा। आज ऐसे देखने आ रहा है, तो क्या देख रहा है महाराज? प्रहलाद जी वही सपवा के सतमा खेल रहे हैं। बोलिए साजे दरबार की जय। प्रहलाद जी सर्प के साथ खेल रहे। अरे ये थाली कैसा यहाँ पड़ा? गेटमैनों ने कहा रानी महारानी आई थी भोजन कराने। प्रहलाद से कहा रे तुझे खाना कौन खिलाया? खाना कौन खिलाएगा? मेरी मैया ने मुझे खिलाया है। हाँ बात बबूला पहुंच गया। कयाधु तूने प्रहलाद को भोजन करा, तू भोजन कराने गई थी? नहीं स्वामी, प्रहलाद तो मेरे पास आकर के खाया है, मैंने बैठा के यहीं खिलाया, मैं नहीं गई। अभी घबरा गया, परेशान हो। फिर तेल गरम करवाया, तेल खौलवाया,
अब तेल खौलवा करके उसी तेल में प्रहलाद जी को डलवा। आज जैसे डलवाया महाराज वो तिलवा में लगा कि प्रहलाद जी फूल पर सोए हैं, पुष्प कुछ नहीं हुआ। अभी देखकर उतने परेशान हो गए। अंततः कहा कि पागल हाथी थी इसकी, कहा हाथी को बुलाया है और हाथी से इसे चहलवा दिया। उसके आगे धीरे से इसको छोड़ दिया जाए, संकल हाथी आ गई। बाबू हो जैसे हाथी आई, प्रहलाद जी हाथ जोड़ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगे। आज जैसे जपने लगे हाथी अपनी सूंड में प्रहलाद जी को उठा के कान्हे पर बैठा दिया। ले करके महल में आ गई। आज जब महल में आई देख करके आश्चर्यचकित हो गया, गुस्सा से आया, बोला आदेश दिया ले जाओ, ऊंचे पर्वत से गिरा दो। अब लेकर के महाराज इसके सेना के लोग पहुंचे सबसे ऊंचे शिखर पर पर्वत पर। आ उसी पर से प्रहलाद जी को जैसे फेंके नीचे, हमारे नारायण अपने गोदी में लोक लिए, लोक करके धीरे से प्रहलाद को रख करके चले। अब प्रहलाद जी इधर दूत आके कहे स्वामी ऐसा फेंका हड्डी हड्डी नहीं मिले, इतना ऊंचे से फेंका हड्डी हड्डी जाए। अब महाराज तौले ही घूमते घामते आ गए। श्रीमन नारायण 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 तैसे आकर के नारायण का जप करते हुए आ गए। अरे देखा अब तय आगे बोला कहा बहन, अब इसकी बहन आ गई होलिका। बीतल है ना होलिका। तो होलिका को ब्रह्मा जी का वरदानित एक चदरा मिला था। चदरा वो चदरवा ओढ़ के वो आगे में बैठे तो जोरी ना एकरा घमंड रहल कि हमारे चदरा आगे हमार कुछ नहीं करी। कल भैया आप काहे इतना परेशान हैं? अरे लकड़ी जोड़वाइए, इसका तो काम तमाम आपकी बहन अभी करेगी होलिका। टेंशन काहे को लिए? नो टेंशन, आई एम प्रेजेंट, मैं हूं, टेंशन मत लीजिए। अब महाराज उसके बाद लकड़ी जोड़ दिया गया। आ लकड़ी जोड़ा गया। आ वही पे होलिका चदरा लेकर के बैठ गई ओढ़ी के। चदरवा अपने ओढ़ी ले बोले बेटा बाबू हवा। अब फुआ बोला कि भतीजा के गोदी में ले ली। ऐसनो फुआ होती है कि वो में ऐसन बा। बोलिए साझे दरबार की जय हो। महाराज गोदी में लेके बैठी, जैसे ही आग लगा अब भगवान के आशीर्वाद कृपा से अरे पवन देव ऐसा चले न कि इनकर चदरवे उड़ गया। अब प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अब जैसे ही ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपे लगना आई ने यानी ऐसा चलो इनके साली उड़ी गई लगली चिल्लाए आज अब चिल्लाती अरी तेने जान तनिका कैले रहे फिर यह कश्यपु बाजा के व्यवस्था कैले रहे मृदंग बजवावत रहे कि प्रहलाद चिल्लाएगा तो केहू के सुनाए नहीं कि लड़िकवा के जला रहे हैं आई बजवावत आई नगर मोहिनी है चिल्ला ताड़ी बोली साजे दरबार अब ये चिल्ला ताड़ी बचा भैया बचा कुछ सुनाते नहीं बाजा के आगे अब बाबू हो जरी के राखी हो गई अब प्रहलाद जी वहीं पर खूब प्रेम से बैठे हैं बोलिए साजे दरबार की घबरा करके कहा तुझे मैं मार डालूंगा अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा तेरा पद मैं अपने हाथों से करूंगा। प्रहलाद जी कहे ऐसा है पिताजी बिना परमात्मा के मर्जी के एक पत्ता हिलता नहीं है रब जो चाहे वही तो होना है रब जो चाहे वही तो होना है आदमी होना है रब जो चाहे वही तो होना है रब जो चाहे वही तो होना है आदमी होना है आदमी जो परमात्मा चाहते वही होना है पर अब इसके बाद कहा पिताजी एक एक कण में परमात्मा विराजमान है एक कण भी हिल नहीं सकता बिना ईश्वर के कौन ईश्वर है मेरे हिड़िया कसम और कहा कि इस खंभे को गर्म करा दिया जाए खंभा गर्म करवाया गया लाल एकदम कहे अरे पिताजी इस खंभे में भी भगवान है वो वही खंभा में बांध दिया इनको गरम करा के लोहा का खंभा उसी में बांध दिया। प्रहलाद जी ने बोला हम में तुम में खड्ग खंभ में हम में तुम में खड्ग खंभ में सब में व्यापक रामा हम में तुम में खड्ग खंभ में सब में व्यापक रामा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। प्रहलाद जी बोलिए पिताजी हम में तुम में खड्ग खंभ में हैं घट घट व्यापक राम। अरे कहा ऐसा है क्या इस खंभे में भी तेरे भगवान है बोला मैंने तो कहा महाराज भगवान का कथन है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा आई अपना मान रहे न रहे पर भक्त का ना टलते। प्रहलाद जी बिना सोचे समझे बोल दिया हाँ इस खंभे में भी मेरे भगवान। अब भगवान भक्त के बस में हो प्रहलाद की बात को झूठा नहीं आई उठाया गदा उठा करके एक ही गदा मारा खंभा चूर चूर हो। अब जैसे खंभा चूर चूर हुआ उसी में से भयंकर गर्जना करते हुए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की दोनों हाथ शेर के मुख शेर का पूरा शरीर मानव का गर्जना करते हुए दहाड़ मारते हुए निकले। प्रहलाद जी देख करके कांप गए और इतना ही नहीं उस सभा में बैठे सब लोग डर गए हो
मूर्छित रह गया और जैसे दिखे झपक करके एक ही छलांग में पकड़ करके हिरण्यकश्यप को खींच करके लेकर के गए ओरियानी के नीचे घर के, और घर के ओरियानी के नीचे ले जा करके सीधे नरसिंह भगवान अपने जंघे पर उठा के इसी जंघे पर रख लिया। आज जंघे पर जैसे रखे महाराज कहे तूने मेरे भक्त पर बड़ा अत्याचार किया, बड़ा ही अत्याचार किया, अब तुझे मैं छोड़ूंगा। उसने कहा मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया, तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा बेटा तुझे मारने की व्यवस्था मैं सब स्पेशल लेकर आया हूं, सब स्पेशल कोटा से मैं आया हूं तेरे लिए, घबरा मत। महाराज अब ब्रह्मा जी के बतियों सही करना था, ब्रह्मा जी के बाद झूठ थोड़ी ना होगा। अब उसी पैर पे रख लिए, कहे बेटा बता तू घर में है कि बाहर है, चल बोल। ये देख रहा है न घर है न बाहर, ओरियानी के नीचे। कहा न घर है न बाहर, तो ओरियानी है। कहे तब बेटा समझ में आया, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा। भगवान ने कहा बेटा चल बता, दिन व की रात है, दिन है कि रात है? गोधुली बेला था, गोधुली गदबेरा। कहा न दिन है न रात है। फिर भगवान ने कहा ये बताओ ब्रह्मा जी की बात गलत है? नहीं। भगवान ने कहा ये बता चल ये कौन महीना है? कहां से जुड़ाला है? चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, इन्ने ने होला 12 महीना। कल बेटा लेकिन तुम्हारे लिए हम स्पेशल एक महीना लेके आयल बनी, 13वां महीना मलमास अधिक मास। बोलिए साजे दरबार की जय। अला बोल 12 महीना नहीं ना ना। फिर भगवान कहने देख आई का है, इतने ब्रह्मा के बनावल है, अन्य मनई के बनावल है, ई 9 है बागे के। फिर कहने ले बेटा अब बता कि हम न मानव है न जानवर है, अन्य दानव है, बता का बता। आधा देह मनई के, मुंह है हाथ बागे के, सब पूछना। कहना देख न आकाश में हो न धरती पर हो। अरे तुम हो कहाँ? बेटा मेरे जंघे पर गोद में हो। बोल ब्रह्मा जी की बात सही है ना? ब्रह्मा जी के वरदान गलत नहीं है? हिरण्यकश्यप अब एकदम घबरा गया हो, अब नहीं बचना है। कहा कि नहीं ब्रह्मा का वरदान गलत नहीं है। एक ही बार शेर की गर्जन ताड़ते हुए भगवान ने इसके सीने में हाथ धसाया और इसकी सीना चीर दिया हो, और चीड़ करके इसकी अतड़िया निकाल करके नरसिंह भगवान अपने गटैया में पहन लिए और इसका रक्त पान करने लगे। आंख लाल लाल हो गया, सभी लोग कांप गए, देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे। भयंकर क्रोध में नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी कांप रहे हैं, छोटे से बच्चे डर के मारे कांप रहे हैं, देखते हैं भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। भगवान का गुस्सा शांत कराने जाए कौन? किसी की हिम्मत नहीं है। और भगवान गुस्से से चारों तरफ ताक रहे हैं, सारे लोग भग गए, किनार कर दिए। और जब भगवान का नजर पड़ा प्रहलाद की तरफ, प्रहलाद छोटा सा बच्चा कांप रहा था,
परमात्मा जैसे देखे नहीं वैसे सारा रीस शांत हो गया और भगवान मुस्कुरा दिए, बेटा आओ। डरते डरते प्रहलाद जी आ गए। भगवान ने अपनी गोदी में बैठा लिया और गोद में बैठा करके बोला, बेटा तेरे ऊपर मेरे नाम को जपने के लिए बड़ा अत्याचार हुआ, बोल मैं तुझे क्या दे दूं बेटा, बता। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मुझे इतना ही चाहिए कि मेरे पिता का नरक न हो। मेरे पिता अकाल मृत्यु हुई है और मेरे पिता का नरक न हो, सदगति बन जाए, मेरे पिता का सदगति बन जाए। महाराज प्रहलाद जी जैसा पुत्र होना चाहिए। महाराज इतना अत्याचार झेलने के बाद भी, मरने के बाद अपने पिता की मुक्ति मांग रहा है। जो पुत्र परमात्मा के आने के बाद भगवान को बड़ा दया करुणा आ गया, भगवान को बड़ी तरस आ गई प्रहलाद। भगवान ने कहा, जा बेटा तेरे पिता का नरक नहीं होगा। और एक चीज और मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, आज के बाद तेरे खानदान में मेरे द्वारा किसी की मृत्यु नहीं होगी। जा, मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूं, तेरे खानदान में कितनी भी कोई गलती कर डालेगा लेकिन मेरे हाथों से उसकी मृत्यु नहीं होगी। और भगवान ने अभय वरदान दे करके हो प्रहलाद जी को चले गए। और प्रहलाद जी अपने धीरे धीरे राज्य को चलाने लगे। बोलिए सांचे दरबार की जय। और प्रहलाद जी के बेटा हुए विरोचन, विरोचन, विरोचन के लड़का हुए बाणासुर। ये सब कथा आगे मिलेगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। और